दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल सुनील लेक्चरर। दोस्तों आज हमने 10th के ट्रिगोमेट्री का 8.1 लेकर आए हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में 1 से 3 तक पूरी तरह से क्वेश्चन को समाप्त कर दिए थे। आज हम लेकर आए हैं चौथा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है कि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए हम 15 cot a को सजाते हैं और cot a बराबर लिखते हैं कॉट ए बराबर 8/15। देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। देखिए ए को हम मानते हैं ए बी और सी, बी को हम मानते हैं 90 डिग्री, तो ए के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं और सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं और उसके बगल वाली भुजा को लंब के सामने वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं। तो ये कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। देखिए एक के सामने वाली भुजा को हम 15, लंब हो गया, आधार हो गया 8, तो AC का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। देखिए AB का मान दे रहे हैं 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। देखिए AC बराबर √289। तो AC का मान हो गया, AC का मान हो गया 289 का वर्गमूल होता है 17। देखिए AC का मान हो गया 17। अब हमको साइन A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन A के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, तो BC हो गया 15 बटा BC बटा AC। BC का मान है 15 और AC का मान है 17। देखिए अब सेक थीटा देखिए सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हमने सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। देखिए कर्ण का मान है 17, AC बटा आधार का मान है AB, तो AC का मान हो गया 17/8। यही हो गया इसका वैल्यू। आइए अब हम पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी का मान ज्ञात करें। देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू होता है साइन का कॉस का उल्टा और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा तो कर्ण बटा आधार। देखिए आधार का वैल्यू है 12 और कर्ण का वैल्यू है 13। तो हमको AB निकालना है। तो AB निकालना है तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC का मान हो गया 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 144। देखिए AB बराबर √169 में से 144 को घटाते हैं तो 25 और AB का वैल्यू निकालते हैं तो 5। AB का वैल्यू आ गया 5। अब हमको अन्य सभी का मान साइन कॉस टैन कॉसेक सेक मान जितना त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है उसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम साइन थीटा बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो 5/13 हो गया साइन थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण, तो 12/13 हो गया कॉस थीटा का वैल्यू। टैन थीटा का हम फॉर्मूला बताए थे लंब बटा आधार, तो 5/12 हो गया टैन थीटा का वैल्यू। कॉट थीटा का फॉर्मूला बताए थे साइन कॉस टैन कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताए थे कर्ण बटा लंब, तो 13/5 हो गया कॉसेक थीटा का वैल्यू। सेक थीटा का फॉर्मूला बताए थे आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, तो 13/12 हो गया सेक थीटा का वैल्यू। और सेक थीटा का वैल्यू 13/12 तो खुद दिया हुआ है। और कॉट थीटा का वैल्यू आधार बटा लंब, तो 12/5 हो गया कॉट थीटा का वैल्यू। आइए अब हम छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण C समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण C A B और C।
देखिए सी को 90 डिग्री मानते हैं और एक कोण को थीटा मानते हैं, तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा। हमको दिखाना है कि माना कि कोण सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण त्रिभुज है। देखिए अब हम थीटा बराबर 90 माइनस थीटा करते हैं, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा करते हैं और दोनों साइड से कॉस को लगाते हैं, तो कॉस थीटा बराबर कॉस इंटू 90 माइनस थीटा। देखिए अब थीटा से कॉस से काटते हैं और थीटा को लाते हैं, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा और थीटा को इधर लाते हैं तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90/2, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। देखिए एक कोण हो गया 45 डिग्री, थीटा का मान हो गया 45 डिग्री, मान लिए ये 45 डिग्री हो गया, तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा, तो दूसरा कोण भी हो गया 45 डिग्री। तो ये कोण ए और कोण बी दोनों बराबर हो गया, कोण ए और। आइए अब हम 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम फार्मूला बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा का हम फार्मूला बताए थे, साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा का हम फार्मूला बताए थे कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू दिले 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर करते हैं तो 49/64, और 49/64 हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरा में भी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछता है, दूसरा में भी कॉट स्क्वायर का वैल्यू पूछता है, तो 7 का स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर, तो 49/64 हो गया इसका आंसर। आइए अब हम 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉट ए का वैल्यू हम बताए थे कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लंब। देखिए थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, और कॉट को हम सबसे पहले तोड़ते हैं तो 4/3। देखिए कॉट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। देखिए इसमें आधार हो गया, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, और लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। देखिए अब कर्ण निकालते हैं तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। देखिए ए सी का स्क्वायर करते हैं तो 16, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9। देखिए ए सी बराबर √25 और ए सी का वैल्यू हो गया 5। अब ए सी का वैल्यू हो गया 5। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन थीटा का हम फार्मूला बताए थे कि लंब बटा आधार, तो लंब का स्क्वायर करते हैं तो 9/16, और उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो 1 प्लस 9/16 लंब बटा आधार। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए, कॉस थीटा का हम फार्मूला बताए थे कि लंब बटा आधार बटा कर्ण, तो 16/25 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताए थे साइन स्क्वायर ए बराबर लंब बटा
कर्ण, तो 9/25। देखिए इसको में से घटाते हैं, 16 हो गया एलसीएम और 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7/16 और 16 और 9 25/16 बराबर 16 में से 9 गया तो 7/25। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 7/16 गुने 25, 16 गुने 25 गुने 16, 25 गुने 16 बराबर 7/25। देखिए 16 से 16 काट दिए तो 7/25 बराबर 7/25। यही को इसका आंसर जो दोनों का वैल्यू इक्यूरेट है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू बराबर है। आइए अब हम 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B है जो समकोण है और यदि tan A का जो मान दिले है 1/√3 दिले है। देखिए A B और C, B का मान दिले है 90 डिग्री। देखिए tan A थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोला जाता है और लंब बटा आधार होता है tan A का वैल्यू, तो लंब का वैल्यू हो गया 1 और आधार का वैल्यू हो गया √3। देखिए AC का मान निकालते हैं तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। AB का मान हो गया √3 प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करते तो 3 प्लस 1। देखिए AC का वैल्यू हो गया √4, तो AC बराबर हो गया 2। देखिए AC का वैल्यू हो गया 2। अब हमको क्या करना है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण गुने cos C का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो 1/2 प्लस cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो √3/2 गुने cos C का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो √3/2, तो √3/2। देखिए 1/4 प्लस √3 से √3 में गुना करते हैं तो 3/4। देखिए 1 प्लस 3/4 तो 4/4, तो 1 हो गया इसका आंसर। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन है कि cos A और cos C, cos A का वैल्यू होता है cos थीटा वाला फॉर्मूला बताए थे आधार बटा कर्ण, तो √3/2 गुने cos C का वैल्यू होता है cos के C के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं और उसके बगल वाले भुजा को आधार बोलते हैं और सबसे बड़ी वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो cos C का वैल्यू हो गया 1/2। देखिए अब माइनस sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण गुने sin C √3/2। देखिए √3 गुने 1 करते हैं तो √3/4 माइनस √3 गुने 1 करते हैं तो √3/4। देखिए इससे कट गया तो वैल्यू आ गया 0। यही हो गया इसका आंसर। आइए अब हम 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस चैप्टर का सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR 25 है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान निकालना है। देखिए PR का मान निकालते हैं तो 25 माइनस QR, अब PQ का वैल्यू दिले है 25 सेंटीमीटर। अब हमको QR का वैल्यू निकालना है तो QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। देखिए PR का वैल्यू दिले है 25 माइनस QR का स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू दिले है 5 का स्क्वायर। देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर माइनस 25। अब देखिए QR का स्क्वायर देखिए QR से QR को हम कैंसिल करते हैं और 625 में 25 को घटाते हैं तो 600 बराबर 50 QR, तो QR का वैल्यू आ गया 12। QR का वैल्यू आ गया 12, तो PQ का वैल्यू निकालते हैं, PR का वैल्यू निकाल देते हैं तो 13। 25 में से 25 माइनस QR,
तो 25 में से 12 को घटाते हैं तो 25 माइनस 12 तो वैल्यू आ गया 13। अब देखिए साइन पी, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण साइन पी बराबर 12/13। और कॉस फी का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस पी बराबर 5/13। और टेन पी का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो टेन पी बराबर 12/5। यही हो गया इसका आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम के सवालों को हमने पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।